प्रिय बच्चों नमस्कार। 10वीं की हिंदी की कक्षा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ मीराबाई की पदावली समझाने जा रही हूँ। आइए पाठ को समझने से पहले मीराबाई का परिचय जान लें। मीराबाई हिंदी भक्तिकाल की कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। उनके काव्य में कृष्ण भक्ति के साथ साथ थोथी कुल मर्यादा तथा अंधी नैतिकता के प्रति विद्रोह है। उन्होंने 16वीं शती में नारी स्वतंत्रता का बिगुल भी बजा दिया। उन्हें नारी विमर्श की महान क्रांतिकारी कवित्री के रूप में देखा जा सकता है। मीरा का जन्म 1496 में जोधपुर राजस्थान के कुड़की गांव में राव रत्न सिंह राठौर के घर हुआ। बचपन में ही मां के निधन के कारण इनका पालन पोषण इनके दादा दूदा जी ने किया। मीरा के दादाजी श्री कृष्ण के भक्त थे। उनको कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही यह विधवा हो गईं। इस दुखद घटना ने मीरा को संसार से विरक्त कर दिया। वैधव्य ने भक्ति के संस्कारों को पल्लवित किया और मीराबाई उस समय के राजाओं की मर्यादा को छोड़ साधु संतों के बीच रहने, मंदिरों में कीर्तन करने और नाचने गाने लगी। राजपूती शान के विरुद्ध आचरण से परिवार के सभी लोग मीरा से रुष्ट हो गए। इनके देवर ने तो कई बार मीरा को मरवाने की चेष्टा भी की, पर श्री कृष्ण की अपार कृपा से मीरा हर बार बच गई। परिवार के लोगों के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गईं। वहीं उन्होंने देह त्याग दी। इनकी मृत्यु का वर्ष विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। आइए बच्चों अब मीराबाई की रचनाओं के बारे में जानते हैं। मीराबाई की राग गोविंद, राग सोरठा के पद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका तथा मीरा की पदावली ये रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से मीरा पदावली मीराबाई की प्रमुख रचना है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव है, शैली मुक्तक है जिसमें गेय तत्व है। भाषा में राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रज और गुजराती का संगम है। बच्चों गेय तत्व का अर्थ होता है कि हम लोग मीराबाई की रचनाओं को गा भी सकते हैं। आओ बच्चों अब मीराबाई की पदावली के पदों को पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर वैजयंती माल। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। आइए बच्चों सबसे पहले इस पद का प्रसंग किस प्रकार लिखा जाता है वह आपको बता दूं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी पुस्तक 10 में संकलित मीराबाई की पदावली से लिया गया है। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनसे अपने नयनों में बसने की प्रार्थना की है। आओ बच्चों अब कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हुए इस पद की व्याख्या करें। मीराबाई इस पद में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंद के लाल अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण आप मेरे नयनों में आकर बस जाओ। मोहनी मूरत, मोहनी का अर्थ होता है आकर्षक। सांवरी सूरत यानी सांवला चेहरा। नैना बने विशाल, नैना का अर्थ है आंखें और विशाल का अर्थ है
विशाल यानी बहुत बड़े। आपके मन को मोह लेने वाली मूरत है, सांवले रंग की सूरत है और आपके विशाल नेत्र बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपने मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है। मकर की आकृति के कुंडल आपने पहने हुए हैं कानों में और अरुण तिलक दिए भाल। भाल का अर्थ है बच्चों मस्तक, अरुण तिलक यानी लाल रंग का टीका और आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभायमान है, शोभा दे रहा है। अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल। आपके अधरों पर यानी आपके होठों पर सुधा रस अमृत के समान रसीली मुरली राजती, मुरली शोभा देती है। और वैजयंती माल, और का अर्थ है हृदय, वैजयंती माल यानी वन के पुष्पों से सुसज्जित वैजयंती माला आपके हृदय पर शोभा दे रही है। शुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल। बच्चों शुद्र का अर्थ होता है छोटी छोटी, घंटिका यानी घंटियां, कटी का अर्थ है कमर। आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां शोभा दे रही हैं। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर का अर्थ है पाजेब या पायल और रसाल का अर्थ है मीठा। आपके पैरों में बांधी हुई पायल बहुत मीठे स्वर कर रही है यानी उनसे बहुत मीठी ध्वनि आ रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीराबाई यहाँ कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्त बछल हैं यानी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपने इस रूप द्वारा संतों को भी सुखी करते हैं और सभी भक्तों पर भी कृपा करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, अपने इसी रूप में आप मेरे नयनों में आकर बस जाइए। आइए बच्चों, अब मीराबाई का दूसरा पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बच्चों सबसे पहले इस पद का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 में संकलित मीराबाई के पदावली से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो केवल गिरी को धारण करने वाले कृष्ण ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। बच्चों श्री कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है, अर्थात गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र के प्रकोप के कारण चारों ओर बाढ़ आ गई। ऐसे में गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करके सारे निवासियों को उसके नीचे शरण दी। इसीलिए उन्हें गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला कहा जाता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा देता है वही मेरे पति हैं, उनके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मेरे पिता,
माता, भाई और सखा सब श्री कृष्ण ही हैं। मेरा और कोई उनके सिवाय अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं, कुल की कानी यानी खानदान की मर्यादा मैंने छोड़ दी है। मैंने अब लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है। कहा करे कोई, कोई कुछ भी कहे, पर मैंने अब किसी की चिंता नहीं करनी। संतों के साथ बैठ बैठकर यानी मंदिर में मीराबाई संतों के साथ भजन गाया करती थी। उन्होंने कहा कि संतों के समीप बैठकर मैंने लोक लाज खो दी है। मैंने अब लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेली को यानी कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है। अब तो यह बेल फैल गई है। बच्चों, आपको पता है कि बेल जो है बहुत तेजी से फैलती है। तो यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया और वह बेल अब बहुत ज्यादा फैल गई है। उस पर अब आनंद रूपी फल लगने शुरू हो गए हैं। यानी कृष्ण भक्ति में मुझे परम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ मीराबाई जी कहते हैं कि भगत देखी राजी भई, मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर राजी हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, लेकिन जब स्वार्थी जगत की ओर देखती हूँ, स्वार्थी संसार की ओर देखती हूँ, तो मैं रो पड़ती हूँ। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे गिरिधर, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। तारो अब मोही, अब इस संसार से मुझे आप ही तार सकते हैं। इस भवसागर से मुझे आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। बच्चों, इस पद का जो भावार्थ है वो यही है कि श्री कृष्ण के रूप में मीरा ने अपने सारे नाते रिश्ते उनके साथ जोड़ लिए हैं और उन्होंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है। मीरा उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मीराबाई की पदावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार 10वीं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत संदेश मिल जाए। इस पदावली का जो अभ्यास है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।